नमस्कार दोस्तों, रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर रोज वार्ता कर ही रही हूँ, तो आज भी मैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस, यानी हम दूसरों को कैसे माफ करें और अपना दिल कैसे साफ करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हमारी जिंदगी में हम लाख अच्छा चाहते हुए कि लाख सोचते हैं कि हमारा बहुत अच्छा हो जाए, हमारा भला हो, हम कामयाब हो, हम आगे की ओर बढ़े, हमारे पैसे की बरकत हो। लेकिन हम देखते कि हम लोग जो है आगे बढ़ ही नहीं पाते और हमारी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। हम उलझते ही चले जाते हैं। कई बार किसी से रिश्ते नाते बहुत खराब हो जाते हैं, या घर में टेंशन रहने लग जाता है, या फिर कई बारी ना चाहते हुए भी सामने वाले से हमारा पंगा या झगड़ा हो जाता है। तो हमें लगता है कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही खराब है, ना किसी से मेरा बन पाती है, ना मैं मेरे लाइफ में शांति है, सुख है, और हम अपने आप में अवसाद में घिर जाते हैं और रात दिन बस वो फालतू बातें सोच सोच कर अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं कि रातों की नींद हमारी भंग हो जाती है। ना सोते हैं, ना खुश हो पाते हैं, ना म्यूजिक सुन पाते हैं, ना ही ईश्वर की प्रार्थना में हमारा मन लगता है, और ना ही पैसों की बरकत होती है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में दोस्तों, हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को माफ करना होगा जिसके संग हमारा पंगा हुआ, या जिसके संग हमारी बातें हुई है, या जिसकी वजह से हम टेंशन में अक्सर रहते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आप प्रे करने लग जाइए, उसको अच्छी ऊर्जा दीजिए, ताकि जो है वो आपकी ऊर्जा से ही वो ऑटोमेटिक वो सामने वाला बंदा ठीक हो जाएगा। या जो भी है, जो भी परेशानी है, हम ईश्वर को सौंप के निश्चिंत होकर सो जाए कि ईश्वर आप जानो और आपका काम जाने। यानी मैनिफेस्टेशन आप अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हम बहुत परेशान होते हैं ना दोस्तों, तभी भी हम लोग जो है मैनिफेस्ट करना ही भूल जाते हैं। अपनी आपकी जिंदगी को इतना पीछे ढकेल लेते हैं कि रात दिन बस उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की परेशानी में उलझे हुए रहते हैं और अपने आप को अच्छा फील कराना ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा फील कराइए, क्योंकि जब हम खुद को अच्छा फील करवाएंगे तभी हमारी लाइफ अच्छी होगी। यानी सबसे पहले अपने आप को जो है खुश रखें, खुश मिजाज बनाएं, म्यूजिक सुने, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, क्योंकि ईश्वर ने जो हम लोग को जिंदगी दी है वो बहुत बेहतर है। कितनों को तो कुछ भी नसीब नहीं होता। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें बहुत कुछ नसीब है, सब कुछ ईश्वर ने दे रखा है। और उसके अलावा दोस्तों, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो पैसे हैं उनको इतने परेशान होकर खर्च करते हैं कि जैसे खर्चा हो गया तो हम लोग बड़बड़ाते ही रहते हैं, अरे मैंने इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया, क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या होने वाला है, कुछ आ नहीं रहा है। जैसे मेरे संग भी बहुत बार होता है कि जब मैं बहुत खर्च कर देती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कि बहुत खर्चा हो गया, कैसे होगा, कैसे आगे की लाइफ चलेगी। लेकिन दोस्तों, सच बताएं तो जब भी आप खर्च करें तो उसको बोलते हैं कि बहुत खुश होकर खर्च करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि वो आपकी भरपाई करती है। प्रकृति का ये नियम होता है कि जब हम कोई भी चीज खुश होकर करते हैं तो वो उतना ही हमें मिलता है, बैक मिलता है। तो जब भी कोई चीज पे किसी पे खर्च करें तो बहुत परेशान होकर ना करें। जैसे ये मेरे संग भी पहले था कि मैं बहुत मस्त थी हर चीज में, चाहे कुछ खर्च करना या कुछ, तो मुझे याद है कि कभी भी मुझे परेशानी वैसा कभी नहीं हुई। लेकिन जब से मैंने बड़बड़ करके खर्च करना शुरू किया तो मैं देख रही हूँ सच में ही जो है पैसों में भी परेशानी आई है और लाइफ में भी परेशानी आई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रकृति है वो हमारी जिंदगी में जो खाली चीज होती है उसकी भरपाई जरूर करती है। हम किसी को कुछ देते हैं, ये बात आप नोटिस करना कि जैसे हम किसी को कुछ दान करते हैं, तो जैसे ही हमने दान किया, चाहे कपड़े हो, चाहे आपके बर्तन हो, चाहे आपके कुछ भी चीजें, यदि हम लोग दान करते हैं पहला दिन, तो आप देखना कि हफ्ते भर में वो आपकी भरपाई हो जाती है। एज इट इज वो अलमीरा वैसे ही भर जाती है। तो ये प्रकृति का नियम है कि वो खाली स्थान को जरूर भरती है, लेकिन उसके लिए हमें खुश होकर सब चीज करनी पड़ती है। तो आज से ही खुशी को अपनाएं, खुशी से पैसे खर्च करें, बड़बड़ा करना करें, क्योंकि जो भी चीज हम बड़बड़ा के करते हैं तो वो रिटर्न हमें मिलते ही नहीं। इवन तो आप कर्ज भी या किसी को देते हैं बड़बड़ करके, तो वो आपको रिटर्न कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो जैसा मैंने समझा वही मैंने इस वार्ता में कहा।
तो इसी के संग फिर कल एक नई चर्चा के संग हाजिर होंगी और फिर मिलूंगी हर रोज लगातार बार बार। थैंक यू।